चलिए आज हम लोग देखेंगे संधि। ठीक है, संधि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा है। ये ऐसा चैप्टर है जो हमारे क्लास 4 से स्टार्ट होता है तो ग्रेजुएशन तक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लेकिन ये कहीं भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। 2-3 शब्दों को जोड़ के एक कर देना, जगह की बचत, समय की उच्चारण करने में सुविधा के लिए हम लोग संधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संधि है क्या? संधि है क्या? संधि को हम लोग को डीपली पढ़ना है। देखिए संधि है क्या, तो जब आप लोग विवाह शब्द का नाम सुने हैं ना, विवाह चाहे शादी, विवाह चाहे शादी का जब भी बात आता है इसका अर्थ होता है एक लड़का और एक लड़की का शादी होने वाला। कंफर्म मन में आ जाता है कि शादी का कार्ड आया, इसका मतलब आज लड़का लड़की का शादी है, किसी का शादी है लेकिन शादी। जहां तलाक की बात आती है तो वहां मतलब होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। तो हम लोग संधि भी देखेंगे और संधि विच्छेद भी देखेंगे। क्या देखेंगे? संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब होता है विवाह। संधि का अर्थ क्या होता है? विवाह। एक तरह से मान लीजिए कि दो वर्ण मिल के एक तीसरा जन्म लेगा। और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जो दो मिल के एक हुआ है फिर दोनों अलग हो जाएगा। तो अलग का मतलब क्या होता है? तलाक। तो सब कोई भाई कोई भी सलाह देगा तो उसको भाई विवाह ही अच्छा लगता है। तलाक जब होता है तो बड़ा आंखों से आंसू गिरता है, लड़के वाले घर के भी और लड़की वाले के भी घर के। विवाह होता है तो दोनों तरफ के लोग खुश होते हैं। इधर लड़का खुश रहता है, लड़का का संगतिया खुश रहता है, बारात में जाता है, सब बाबूजी हल्के खुश होते हैं, मोछ पे ताव देते हैं। ठीक है, तो इन लोग उधर भी खुश हो, दोनों तरफ, दोनों पर वर और वधू दोनों खुश रहता है। जब बात आती है तलाक के कि दोनों का चेहरा क्या होता है? उदास होता है। ठीक है, कि दोनों टॉपिक हम लोग देखेंगे, संधि और संधि विच्छेद। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संधि। कितना तो कंफर्म हो गया कि दो मिलेंगे तभी संधि। दो दिल एक जान, कहते हैं ना, जो विवाह है दो दिलों का क्या है? मिलन है। दो दिलों का, दो आत्माओं का मिलन है। इसलिए तो अगर दोनों के बीच नहीं जचता, नहीं तालमेल होता, प्रेम भाव नहीं बढ़ता तो क्या शादी होता? शादी के पहले दो अगुआ होते हैं, चाहे एक अगुआ हो, एक दूसरे को क्या करते हैं? क्लोज लाते हैं। और सब ठीक ठाक हो गया तो विवाह, फाइनल विवाह भी हो जाता है। और जब विवाह होता है तो नेक्स्ट ईयर, साल 2 साल में बच्चे का जन्म होता ही है। तो जब दो आदमी मिले, देखिए दो आदमी मिले, पति पत्नी का साथ, जब शादी हो गया तो बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ भी जब दो वर्ण मिलेंगे तो तीसरा वर्ण बनेगा ना जी। पति पत्नी एक हुए तो बच्चे को जन्म दिए। तो यहाँ भी जब दो वर्ण मिलेंगे तो एक तीसरा वर्ण जन्म लेगा। तो वही जो तीसरा जन्म लिया, दो आदमी के मिलने से क्या कहलाया? इतनी बातें समझ में आई। तो अगर परिभाषा की बात आए कि संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इतना समझ में हो गया। अब आता है कि संधि जो होती है, पद समझते हैं ना, शब्द, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का उपयोग वाक्य में होने लगता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है,
तो संधि जो होती है प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रारंभिक अक्षर। द्वितीय पद को ही हम लोग कहते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और प्राथमिक पद और उत्तर पद। उत्तर पद को हम द्वितीय पद बोलते हैं, प्राथमिक पद को पहला पद बोलते हैं। ठीक है। तो संधि जो होता है प्रथम पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रारंभिक अक्षर, इन्हीं दो अक्षरों के बीच में संधि होती है। तो यहाँ दिया तो हई जो पद है ये प्राथमिक पद है, हई जो है उत्तर पद है, अच्छा है द्वितीय पद है, यानी पहला ही दूसरा। तो पहला पद के अंतिम अक्षर और द्वितीय पद के प्रारंभिक अक्षर, यही दोनों अक्षरों के बीच में संधि है। बाकी इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम, ये अपने बगल से चिपका रहेगा, ये अपना इधर से चिपक जाएगा। लेकिन मेन काम किसका है? शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद अगुआ कहाँ गए कोई पूछता है, बाबू माई कहाँ है कोई पूछता है, दोनों खुश रहता है ना जी, खुशी रहते। अब उसका कोई भी काम करना हो, कहीं भी पत्नी के साथ जाना हो तो जेबे करेगा। और बाबूजी से पहले परमिशन भी लेता था, तब उतनी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बाबूजी भी समझ गए कि बेटा किस घर में प्रवेश कर गया, गृहस्थ घर में प्रवेश कर गया। किस घर में? तो गार्जियन भी जब बच्चे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, ऐसा में। तो यहाँ देखिए जब ये दोनों वन के बीच में संधि हो गया तो एक नया वन बनेगा ना। जैसे देखिए एक और देखिए, रामा अजोरी, रामाजो इस। तो देखिए अंतिम अक्षर में क्या है यहाँ पे? माँ। क्या आया? आ। कब? जब इस म में हल दिए तब ना आया। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या बच गया? सौ। तो देखिए आ प्लस ई दोनों मिल गया तो नायका कौन बन गया? आ किसी भी शब्द में स्वर को नहीं जोड़ते, ये क्या स्वर है? स्वर के मात्रा को जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? आटा खाते हैं कि आटा से बने पदार्थों को खाते हैं। तो यहाँ एक का मात्रा कौन होता है? यही ना होता है, बोलते क पर एक की मात्रा के बोलते हैं ना। तो एक की मात्रा है, म है क्या? ये म। तो आधा म है, म में एक की मात्रा जाएगा तो क्या आ जाएगा? में। यहाँ क्या बचा है? हिंदी में हो गया, संस्कृत में आ जाएंगे तो यहाँ खाली विसर्ग लगा दे, हो गया संस्कृत। तो ये जो रमेश आप एग्जाम्पल देखे हैं, ये संधि है, गुण संधि, स्वर संधि का भेद का हम एग्जाम्पल बताए हैं। लेकिन किसका भेद है वो बात की बात है, हम लोग को अभी क्या समझना है? संधि। तो दो का बीच में हो गया ना, हो गया। तो ये हम लोग को संधि अब समझ में आया। क्या भी डाउट है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। और ये आपका संधि खत्म, यानी संधि का परिभाषा खत्म। संधि का अर्थ ऐसे मित्रता भी होता है। क्या होता है? मित्रता। मित्रता का मतलब दोस्ती। अरे दोस्त होंगे तभी तो एक साथ रहेंगे, और जब दोनों हम साथ जाएंगे तो कोई भी काम क्या होगा? आसान। तो यही सब दोनों दोस्ती हुआ, दोनों मिले तो अपना तीसरा काम हुआ। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो तीसरा वन बनता नहीं बनता। कोई डाउट? अब हम लोग लिखेंगे संधि का परिभाषा। किसका परिभाषा? संधि का।
हो गया। तो ये आपका हो गया संधि का परिभाषा, ठीक है। अब देखिए, अब संधि में भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो देखिए, जहां जाति की बात है, जाति एक क्या हो, जाति एक हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। जहां जाति अलग हो वहां व्यंजन और विसर्ग संधि आएंगे। तो स्वर संधि में केवल 2 स्वर्णों का ही मिलन होगा। स्वर वर्ण होते हैं ना, व्यंजन वर्ण। तो अ से लेके अ तक जो आपको होते हैं ये स्वर वर्ण है। कौन है? हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है, संस्कृत में कितनी होती है? 13। और व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है क से लेके ह तक, इनका संस्कृत हो या चाहे हिंदी हो, दोनों में इनकी संख्या कितनी होती है? 33। तो संधि का जो पहला भेद है आपका, पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में पढ़ने से पहले हमको ध्यान में ये रखना है कि स्वर संधि तो सबको मालूम है, स्वर यहाँ शब्द है। तो स्वर का मतलब होता है स्वर वर्ण से हमको रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्वर वर्ण से। तो स्वर जो वर्ण होते हैं अ से लेके अ तक होते हैं। अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए ऐ ओ औ। संस्कृत में 13 हो जाता है, तो इसमें 2 को स्वर बढ़ जाता है। एक होता है ये री होता है बड़का री, इसे क्या बोलते हैं? बड़ी री। एक बढ़ जाता है री, यही 2 बढ़ जाता है तो 11 से कितना हो जाता है? 13 हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक है। और हिंदी में संस्कृत में दोनों में ही व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो जो हम स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि में आपको जो पढ़ना होगा ये केवल स्वर वर्णों के ही बारे में पढ़ना है। 2 को स्वर वर्ण मिलके तीसरा वर्ण बनेगा, 2 को स्वर वर्ण मिलके तीसरा स्वर वर्ण बनेगा, 2 को स्वर वर्ण मिलके तीसरा वर्ण बनेगा। अब तीसरा वर्ण जरूरी नहीं है कि स्वरे बनेगा। बात समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि 2 स्वर वर्ण मिल रहे हैं तो तीसरा स्वर ही वर्ण बनेगा, लेकिन अधिकांशतः स्वर वर्ण ही बनते हैं, ठीक है। ये लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी स्वर वर्ण मिल जाए तो स्वर वर्ण ही होगा, ठीक है। लेकिन अधिकांश क्या बनते हैं? स्वर वर्ण बनते हैं। तो हम लोग स्वर संधि का जब पूछेगा कोई परिभाषा तो क्या बोलेंगे? तो 2, कभी भी 2 स्वर वर्णों के मिलने से उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संधि में तो स्वर व्यंजन विसर्ग सब ना आएगा, लेकिन संधि में, लेकिन जब हो जाएगा स्वर संधि के बाद यहाँ स्वर वर्ण को लेके चलना है कि जब 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद भी होता है। जैसे स्वर संधि का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, ये स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है। ये जो आप विद्या जोड़ आले दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये भी आपका स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोनों स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कैसे? यहाँ अ प्लस आ मिल के क्या हुआ? आ हुआ। तो आ का मतलब का एक पाई, यहाँ आ प्लस सी मिल के क्या हुआ? ए। तो ए का मतलब क्या? ये मात्रा, इसकी मात्रा को जोड़ते हैं। यहाँ 2 को स्वर मिल के तीसरा भी क्या बना? स्वरे बना। और यहाँ भी 2 को मिल के यहाँ भी क्या बना? स्वरे मिला ना जी। तो अधिकांशतः क्या बनते हैं? स्वर ही। 2 स्वर वर्णों के मिलने से स्वर ही तीसरा बनता है। कहने का मतलब जब इंसान है तो इंसान के जो बच्चे होंगे इंसान ही ना होंगे कि जानवर हो जाएंगे। रियल केस में जानवर पैदा ले लेते हैं, माने कोई फंक्शन ले, माँ के घर में किसी चीज के गलती के कारण, माने किसी चीज की कमी के कारण बच्चा का आकार बंदर के जैसा हो जाता है, कुछ जैसा हो जाता, किसी बच्चे का पूंछ भी होता है। तो ये सब रियल केस में होता है। क्या होता है? रियल केस में। ऐसा में अभी कल का पेपर पढ़े होंगे
कि कुतिया ने बच्चे को जन्म दिया तो उसमें से 7 का मुंह कुत्ते के जैसा है, एगो का मुंह बकरी के जैसा, बकरी जैसा बोल रही है, 7 कुत्ते के जैसा बोल रहा है। तो फांसलिंग प्रॉब्लम के कारण किसी कारण से हो जाते, वो क्या है? अपवाद है। क्या है वो? अपवाद है। आप लोग भी सुनते होंगे कि मनुष्य में औरत का राक्षस जन्म लिया तो इस जैसा आकार तो होता है। फांसलिंग प्रॉब्लम के कारण अंदर किसी कमी, चाहे किसी चोट, कई तरह कारण हो सकते हैं जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, डॉक्टर सभी जानते हैं। तो ये आपको स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो आपको पूछेगा एग्जाम में स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो 5 मारिएगा। लेकिन जब दे के नॉर्मली इस तरह के मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से पूछे तो 5 ही मारिएगा। अगर ऑप्शन में 8 भी दिया रहेगा, लेकिन अधिकांश रियल केस में क्या मानना है? ऐसा नहीं। तो 5 गो स्वर संधि का भेद हम लोग को पढ़ना है, उसमें से 2 गो है। ये गुण संधि का एग्जाम्पल है और ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तीसरा वृद्धि संधि, चौथा आयादी संधि, 5वां यण संधि। ये 5 गो संधि है, ये स्वर संधि का प्रमुख। उसके बाद पूर्वरूप संधि, उसके बाद 2 और है तो 8 हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? इस 5 भेद पे करना है। ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग देखेंगे कल